इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सटे ठाणे के नेवाली गांव से, जहां आज किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। पुलिस की कई गाड़ियों को किसानों ने आग के हवाले कर दिया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जो तोड़फोड़ किसानों की तरफ से की गई। ये ठाणे के हाजी मलंग रोड पर नेवाली गांव के पास किसानों ने टायर जलाकर आंदोलन शुरू किया, सड़क को जाम कर दिया। कहना किसानों का यह है कि एयरपोर्ट के नाम पर उनकी जमीन ली गई है, वो वापस की जाए। इस प्रदर्शन में 12 पुलिसकर्मियों और कई गांव वालों को चोटें भी आई हैं। तो महाराष्ट्र में किस तरीके से किसान प्रदर्शन पर उतारू हुए, उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस की कई गाड़ियों को किसानों ने आग के हवाले किया, कई टायर जलाकर सड़क पर फेंक दिए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई, जलते हुए टायर हाईवे पर फेंककर हाईवे को जाम किया गया। किसान झंडों के साथ, पोस्टर बैनर के साथ नारे लगाते हुए सड़क पर उतर आए। भूमि अधिग्रहण को लेकर ठाणे के नेवाली में शुरू हुआ आंदोलन आज उग्र हो गया और उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हम इस वक्त नेवाली नाका पर हैं। नेवाली नाका पर आप देख सकते हैं ये पुलिस की वैन है जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, इस परिसर में अन्य कई प्राइवेट गाड़ियों के साथ साथ आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जगह जगह पर टायर जलाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता जाम करने की कोशिश की। सैकड़ों की तादाद में जो उपद्रवी थे वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने आगजनी की और गाड़ियों को आग लगा दी। जिसके बाद जो पुलिस फोर्स है वो पुलिस फोर्स आई और आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज की, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। आप देख सकते हैं हालात पर काबू पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ठाणे पुलिस, मुंबई पुलिस और साथ ही साथ जो अन्य सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्हें हिदायत दी जा रही है कि किस प्रकार से एरिया में शांति बहाली करनी है और इसके लिए उन्हें लगातार जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो जो मिलिट्री के कुछ जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस लगातार लोगों को सूचना दे रही है, साथ ही साथ लोगों को परिसर से निकलने के लिए मनाही कर रही है। दरअसल ये जो नेवाली इलाका है, नेवाली इलाका ग्रामीण इलाका आता है और यहाँ पर किसान काफ़ी समय से अपने भूमि अधिग्रहण को लेकर मुद्दा उठा रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनकी जो ज़मीनें हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप करे और उनकी ज़मीनें उन्हें दी जाएं। आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार विवाद क्या है। विवाद इतिहास के पन्नों में छिपा है। विवाद 1942 का है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल के समय सरकार ने यह मांग की थी, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि यह यहाँ को जो ज़मीन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एरोड्रम के लिए बनाया जाए, एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाए। लेकिन उस वक्त कोई एरोड्रम बना नहीं। तब से यह भारत सरकार के अधीन ज़मीन थी। किसान वहाँ पर खेती करते थे लेकिन किसानों का हक नहीं था। पिछले कई वर्षों से किसान मांग कर रहे थे कि यह ज़मीन उनके नाम कर दी जाए। बीते कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना ने यह ज़मीन अपने कब्जे में ले ली और ज़मीन कब्जे में लेने के बाद बाउंड्री वॉल बना रही थी ताकि अतिक्रमण ना हो सके। और इसी बाउंड्री वॉल का विरोध था जिसके चलते शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हिंसक हो गया और इलाके में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और इलाके में हिंसा फैली और तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल हालात काबू में है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। पर निश्चित तौर पर इतने दिनों से यह मुद्दा शांतिपूर्ण था। सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी पहल नहीं की गई थी, जिस वजह से आज इतने दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नेवाली, ठाणे। तो मृत्युंजय की आपने रिपोर्ट देखी और मृत्युंजय ने इस विवाद का पूरा इतिहास भी बताया। हालांकि पुलिस इस हिंसा के पीछे साजिश का शक कर रही है और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 में नौसेना ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। इस हिसाब से तो ये जमीन नौसेना की है। हालांकि इस जमीन पर पिछले 75 साल तक कोई एयरबेस नहीं बना और किसान जमीन पर खेती करते रहे बिना मालिकाना हक के। और अब किसान कह रहे हैं कि जब एयरबेस नहीं बना तो फिर जमीन उन्हें वापस लौटाई जाए। मामला कोर्ट में चल रहा है। दिखाते हैं आपको मृत्युंजय की एक और रिपोर्ट। ठाणे जिले के नेवाली में हुए किसानों के हिंसक आंदोलन की आखिरकार असली वजह क्या है, इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल मामला 75 साल पुराना है। 75 साल पुराना यानी सन 1942। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार इस इलाके में एक हवाई पट्टी बना रही थी। इस इलाके को डिफेंस लैंड घोषित किया गया था, लेकिन उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतना ज़्यादा इस क्षेत्र का उपयोग हुआ नहीं। तब से यह क्षेत्र डिफेंस लैंड के नाम से जानी जाती है। लेकिन
आज़ाद भारत में किसान यहाँ पर रहने लगे, घर परिवार बसने लगे, कई गांव यहाँ पर बस गए और किसान अपनी खेती करने लगे। आप देख सकते हैं तमाम किसानों की खेती, घर गृहस्थी इसी जगह पर है, लेकिन कागजों पर यह ज़मीन हमेशा से सेना की रही है। ऐसे पर बीते दिनों भारतीय नौसेना यहाँ पर सेफ्टी वॉल बनाने का काम शुरू कर रही थी। आप ये देख सकते हैं जहाँ ये 1760 एकड़ ज़मीन का विवाद है, उसके बाउंड्री पर यह बाउंड्री वॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं इसे खनाई का काम चल रहा था, नींव डालने का काम चल रहा था। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मजदूर लगाए गए थे। नौसेना तेज़ी से बाउंड्री वॉल बनाने का काम कर रही थी। एक तरफ आप देखें तो तेज़ी से जहाँ पर खनन काम चल रहा था, वहीं बगल में जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो पत्थर लाकर रखे गए थे, जिससे कि एक मजबूत सेफ्टी वॉल बनाई जाए। जिस तेज़ी से भारतीय नौसेना इस सेफ्टी वॉल को बना रही थी, इससे गांव के किसानों में यह संदेश गया कि अब उनके हाथ से उनकी ज़मीनें, उनकी खेती की ज़मीनें, उनकी घर गृहस्थी छिनने वाली है। चूँकि यह मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में अभी तक फैसला नहीं आया है, लेकिन भारतीय नौसेना यहाँ पर सेफ्टी वॉल बना रही है, जिसके बाद से किसानों में संदेश गया कि अब उनके हाथ से उनकी खेती और उनके घर छिन जाएंगे। समय समय पर किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन हर बार शांतिपूर्ण होता था, लेकिन आज इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और इस हिंसक आंदोलन ने कहीं न कहीं संदेश दिया है कि जो इतने वर्षों से किसानों के सब्र का बांध था वो टूट गया है। अब वो चाहते हैं कि सरकार इसमें दखल दे। इतने वर्षों से जब यहाँ पर भारतीय सेना ने कोई काम नहीं किया, यहाँ हवाई पट्टी उपयोग में कभी नहीं आई, तो ऐसे पर ये ज़मीनें किसानों को दे दी जाएं। इसी मांग को लेकर किसान आज सड़कों पर उतरे और गुस्सा बाहर निकला और आंदोलन हिंसक हो गया। कैमरामैन नारायण परमार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नेवाली, ठाणे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।